जापान एक ऐसा देश है जिसे आने वाली दुनिया का उगता सूरज माना जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को कोई टक्कर नहीं दे सकता। ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है, जिसे देखकर लगता है कि जापान 2019 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। जापान के लोग हर छोटी से छोटी चीज को टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं। और क्या आपको पता है कि जापान को एक गायन शौचालय का भी देश कहा जाता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं जापान के ऐसे आविष्कारों के बारे में जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि जापान 2019 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। नंबर 1 पर है कलर चेंजिंग क्लॉथ। अभी तक आपने स्मार्टफोन और कई स्मार्ट चीजों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जापान के लोग स्मार्ट ड्रेस का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी इस कपड़े के कलर को आप अपने मन चाहे कलर में बदल सकते हैं। यानी जापानीज लोगों का अलग अलग पार्टी के लिए अलग अलग तरह के कपड़े नहीं खरीदने पड़ते। दूसरे नंबर पर है स्क्वायर वाटरमेलन। दोस्तों, तरबूज के इस आकार का आविष्कार पिछले 70s में एक ग्राफिक डिजाइनर की मदद से किया गया था, क्योंकि इस आकार में इन्हें फ्रिज में मजबूती से रखा जा सकता है और काफी आराम से काटा भी जा सकता है। जापान के किसान इन्हें स्पेशल कंटेनर में उगाते हैं, जैसे कि ये काफी महंगे और खूबसूरत होते हैं। लोग इन्हें खाने के तौर पर ना खरीद के सजाने के तौर पर ज्यादा खरीदते हैं। तीसरे नंबर पर है इंटेलिजेंट पार्किंग चेयर। जापानीज लोग अपने ऑफिस में बहुत ही स्मार्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाली चेयर को यूज करते हैं। ये दुनिया की पहली ऑटोमेटिक चेयर है। इस चेयर के सामने क्लैपिंग यानी ताली बजाते ही ये अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। इस चेयर को इंटेलिजेंट पार्किंग असिस्टेंट पर इंस्पायर होकर बनाया गया है। ये चेयर 360 डिग्री में मूव हो जाता है। ये बहुत ही कंफर्टेबल चेयर भी है। इसे वाईफाई के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। चौथे नंबर पर है फुटरिस्टिक टॉयलेट। जापान के टॉयलेट आम टॉयलेट की तरह बिल्कुल नहीं होते। ये तो बहुत ही अच्छी तकनीक से बनाए गए हैं। इन टॉयलेट को इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसमें मौजूद इन बटन का मतलब क्या है। इसमें कई अलग तरह के ऑप्शंस पाए जाते हैं, जैसे कि अगर आप चाहे तो टॉयलेट सीट को अपने मुताबिक गर्म कर सकते हैं, आप चाहे तो गर्म पानी से स्प्रे कर सकते हैं और चाहे तो आप गाने भी बजा सकते हैं। दोस्तों, जापान की इस टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। 5वें नंबर पर है हाईवे थ्रू बिल्डिंग। जापान में एक ऐसा हाईवे है जो बिल्डिंग के बीच से होकर गुजरती है। पहली बार देखने पर आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इस खूबसूरत नजारे को देखकर हर कोई हैरान है। ऐसी अजीबोगरीब चीज आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेगी। दरअसल यहाँ एक हाईवे बनना था, लेकिन इस जमीन के मालिक ने सरकार को अपने जमीन देने से मना कर दिया, जिसके चलते जापानी सरकार को इस बिल्डिंग के 6, 7 और 8वें फ्लोर पर हाईवे बनानी पड़ी। 6ठे नंबर पर है शोनन मोनोरेल ट्रेन। ट्रैक के नीचे चलने वाली ट्रेन, जिसको शोनन मोनोरेल ट्रेन भी कहा जाता है। आपने ट्रैक के ऊपर चलने वाली ट्रेन तो बहुत देखी होगी, लेकिन जापान में ट्रैक के नीचे से भी ट्रेन चलती है। मोनो रेल एक ऐसी ट्रेन है जो कि रेलवे लाइन पर नहीं बल्कि एक बीम के सहारे चलती है और इसके सारे कोच इसी बीम से जुड़े होते हैं। इसका पाथ सड़क मार्ग से लगभग 10 फीट या उससे भी अधिक ऊंचाई पर बनाया जाता है, जिससे कि यात्रियों को ट्रैफिक से बहुत आराम मिलता है। साथ ही यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है। 7वें नंबर पर है अम्ब्रेला पार्किंग लॉट। आम देशों में हम किसी बिल्डिंग में जाने से पहले अपनी कार या बाइक को पार्क करके अंदर चले जाते हैं, पर जापान में अगर आपको किसी बिल्डिंग में जाना हो तो कार और बाइक्स को पार्क करने के साथ साथ अम्ब्रेला को भी पार्क करना पड़ता है और आपका अम्ब्रेला वहां से कोई नहीं ले जा सकता। अम्ब्रेला पार्क करने के पीछे मकसद ये है कि आप बिल्डिंग को पानी करने से बचा सकते हैं। जापान के लगभग सभी सरकारी बिल्डिंग, होटल और ऑफिस में इन अम्ब्रेला पार्किंग लॉट का इस्तेमाल होता है। 8वें नंबर पर है प्लास्टिक वेंडिंग मशीन। दुनिया भर में प्लास्टिक की समस्या से हर कोई परेशान है, क्योंकि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता और इसे जलाने पर भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। इसलिए प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए जापान के रेलवे स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन लगाए गए। ये मशीन प्लास्टिक की खाली बोतल के बदले लोगों को पैसा देती है।
जापान के कई मेट्रो स्टेशनों में ये वेंडिंग मशीन लगाए गए। 9वें नंबर पर है ट्रेन डिलेस मेक हेडलाइंस। समय की पाबंदी और अनुशासन का जापान में बड़ा महत्व है और ट्रेन स्टेशन इस चीज से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को उनके वर्कर्स और पैसेंजर्स के लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिन्होंने उनकी वजह से शायद कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कर दी हो। और अगर ट्रेन किसी वजह से 1 घंटे से ज्यादा लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को न्यूज़पेपर में एक माफीनामा देना पड़ता है। 10वें नंबर पर है क्लीनिंग क्लासेस। जापान के सभी स्कूल में बच्चे अपनी क्लासरूम को खुद ही साफ करते थे, क्योंकि वो इस काम को अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा समझते थे और यहाँ तक कि वहाँ की टीचर्स भी इसमें उनकी मदद करती थी। क्लासरूम के साथ साथ बाथरूम भी साफ करने की जिम्मेदारी भी स्कूल के बच्चों को ही दी जाती थी, क्योंकि वहाँ के टीचर्स का मानना है कि ये काम उन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में उनकी मदद करेगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।